प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हर दिन हर पल प्रभु हमें संभालता है, हमारी देखभाल करता है, हमें स्वस्थ रखता है। प्रभु की जय जयकार करें, आराधना करें। आज प्रभु का वचन लेकर हम मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दूसरा इतिहास उसका अध्याय 32 पद संख्या 7 हम आज पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 7। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, असूर के राजा और उसके सारे दल से मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके साथ के लोगों से महान है। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, राजा हिजकिय्याह ने लोगों से इन बातों से संबोधित किया है। इजरायली जनता को कहा कि दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, असूर के राजा और उसके सारे दल से मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके साथ के लोगों से महान है। राजा हिजकिय्याह के समय असूर के राजा और उनके सेनापति सन्हेरीब आकर 1,85,000 सैनिकों के साथ आकर यरूशलेम को घेर रखा था। करीब 40 दिन उन्होंने सब कुछ को घिरा रखा। पानी नहीं रहा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, सब लोग मृत्यु का सामना कर रहा था। परिस्थिति देखो प्यारे भाई बहनों, ऐसे परिस्थितियों में राजा हिजकिय्याह तो निराश नहीं हो रहा, उल्टा अपने लोगों को ढारस बंधा रहा है। वो कह रहे कि दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। प्रभु आपसे और मुझसे आज कह रहा है, अपने संकट के समय, बीमारी के समय, परेशानियों के समय, क्लेश के समय प्रभु कहता है दृढ़ बने रहो, टूटना नहीं चाहिए, ढारस रखो, हिम्मत रखो, धीरज धरो। कारण क्या है? कारण यही है, जो हमारे साथ है वह उसके साथ के लोगों से महान है। सेना का बल नहीं, शस्त्रों का सामर्थ्य नहीं, जो हमारे साथ है उसके साथ के लोगों से महान है। हालेलुया। अगला वचन में 8वां वचन में पढ़ते प्यारे भाई बहनों, उसके साथ केवल मनुष्यों का बाहुबल है, किंतु हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता और हमारे लिए युद्ध करता है। राजा बिल्कुल क्लियर है, उनके साथ केवल मनुष्यों का बल है, लेकिन हमारे साथ हमारा प्रभु है, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता है। कितना क्लैरिटी है राजा का। मौत के सामने शत्रुओं के इतने बड़े सेना बल को देखकर राजा अपने लोगों से कहता है, उनके पास केवल मनुष्यों का बल है, पर हमारे साथ जो है ना वो इनसे महान है। हमारे साथ हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता है। प्यारे भाई बहनों, आपके संकट में, मेरे संकट में, इन दोनों वचनों को सीखे रखिएगा। ये वचन है ना, आपको और मेरे को सच में बल प्रदान करेगा, टूटने नहीं देगा। निराश ना हो, प्रभु का वचन में लिखा, निराश ना हो, मत डरो। तो 3-4 चीजें इसमें बताया जा रहा है। मत डरना, निराश नहीं होना, ढारस रखो, दृढ़ बने रहो, मनोबल टूटना नहीं चाहिए, आत्मबल टूटना नहीं चाहिए। हाँ बीमारियां हैं, हाँ संकट है, परेशानी है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चला होगा मैं अभी ठीक नहीं हूँ बोले तो,
शारीरिक रूप से, लेकिन प्रभु मुझे खड़ा कर रहा है आपके सामने इस वचन की घोषणा के लिए कि संकट के समय भी, बीमारी के समय में भी हमें एक ही सहारा है, प्रभु जो हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, वो हमें टूटने नहीं देगा। सब बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो कितनी बड़ी बात है, मुझे पढ़ते रहने का मन कर रहा है। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, असुर के राजा और उसके सारे दल से मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके साथ के लोगों से महान है। लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों, जो हमारे साथ है उनके साथ के लोगों से महान है। हमें ना डरने की आवश्यकता है, प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा। उनके साथ केवल मनुष्यों का बाहुबल है, किंतु हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता और हमारे लिए युद्ध करता है। यूदा के राजा हिजकिय्याह के शब्दों से लोगों को आत्मबल मिला। प्रभु को बोलो, प्रभु तेरे इस वचन से मुझे आत्मबल मिला। मेरे कमजोरी के समय, मेरे संकट के समय प्रभु आपने मुझे वचन दिया है। प्रभु मुझे मालूम है अनेक लोग मुझे सुन रहा है इस वक्त, जो इस वक्त प्रभु जी जो भी इस वचन के जिनको भी ज़रूरत था, प्रभु जी ये वचन उसके जीवन में काम करें। कितने भी टूटा हुआ, कितने भी हारा हुआ लग रहा था, लेकिन प्रभु आज इस वचन ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। हाँ प्यारे भाई बहनों, जिन जिन लोग ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं उनको ही उनका दर्द या उनका परेशानी का असलियत पता है। मैं कहता हूँ, देखो हम कितने बड़े संकट से गुजरते क्यों ना हो, अगर आपके पास वचन है ना, फिर आप घबराएंगे नहीं। आपके पास और मेरे पास जब प्रभु का वचन रहता है, हम घबराएंगे नहीं प्यारे भाई बहन। जो भी संकट है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, संकट तो सबके जीवन में आता है। संकट तो आएगा, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी। बीमारी आएगी, बराबर बीमार हो जाते हैं हम लोग और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का, कर्ज का, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का, बेइज्जती का, अपमान का, कई बार असफलताओं का, निराशाओं का सामना करना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है निराश ना हो, मत डरो, क्योंकि उनके पास केवल मनुष्यों का बाहुबल है। हमारे साथ प्रभु है जो हमारी सहायता करता है और हमारे लिए युद्ध करता है। बोलिए आमीन। जिनके पास ये वचन है, कॉन्फिडेंस है, वो घबराएंगे नहीं। हाँ, दुख संकट से गुजरना पड़ता है, दवाइयाँ लेना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, काफ़ी सारे संकटों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमारा विश्वास अटूट रहे, अटल रहे, डवाडोल ना हो। डरो मत, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो। आज हमारे लिए युद्ध करने वाला एक ईश्वर हमारे साथ है। हमारे दर्द को जानने वाला एक ईश्वर हमारे साथ है। हमारे पक्ष में ईश्वर खड़ा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता सामने कितने लोग हैं। पूरे दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मेरे पक्ष में ईश्वर है। जीत हमेशा ईश्वर का होगा, ईश्वर का हार कभी नहीं होता। इसलिए ना डरो, घबराए मत। उनके पास केवल मनुष्यों का बाहुबल है। मंत्र तंत्र, जादू टोना, बैर विरोध, दूसरों की नफरत से मत डरिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आपके पक्ष में आपका खुदा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो महान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वही खुदा आपके साथ है, मेरे साथ है। इसलिए पूरे विश्वास रखिए, आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए, मेरी ज़िंदगी के अलग अलग परिस्थिति में पूरा हो जाए। इस वचन का हम स्वागत करेंगे, इस वचन को हम रिसीव करेंगे और इस वचन के अनुसार मेरे साथ होए।
प्रार्थना करेंगे। प्यारे सर्वशक्तिमान खुदावंद, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें हिम्मत और बल प्रदान करता है, आत्मबल प्रदान करता है। अक्सर हम टूटे हुए हैं प्रभु जी, हारे हुए हैं, और हमें पता नहीं हमें क्या करना है। प्रभु आपका वचन आज हमें दिशा प्रदान किया है, मनोबल प्रदान किया है, आज हमें हिम्मत से भर दिया है। आपके वचन में ताकत है, आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में प्रभु जी आत्मा में बल प्रदान करता है। प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के साथ हमें प्रभु जी जैसे हिजकिय्याह के समय पर लोगों को आपने हिम्मत दिया, बल दिया ऐसे वचनों से, तो प्रभु जी आज मेरे दुख के समय, मेरे संकट के समय, मेरे बीमारियों के समय, मेरे परेशानियों के समय प्रभु जी आपने वचन दिया है। कर्ज में, क्लेश में वचन दिया आपने, इस दुख के घड़ी में मेरे साथ दिया। प्रभु आपका वचन साफ कहता है, उनके पास जो है उनसे महान है जो हमारे साथ है। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक संकट को, परेशानियों को, आंसुओं को, कर्ज को, क्लेशों को, दुखों को, दर्द को, बीमारियों को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जो आपकी इच्छा है वही मेरे साथ होगा, क्योंकि प्रभु आपसे बढ़कर कोई योद्धा है नहीं है, आपसे बढ़कर कोई जिताने वाला है नहीं। प्रभु जी सब कुछ आपके अधीन है, सब कुछ आपके पावर के अंडर है प्रभु। इसलिए मैं अपना जीवन, अपने जीवन की सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आप जो चाहता है वही मेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। मैं अपना प्रियजनों को, अपने सारे भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इन सभी भाई बहनों के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए, जो इस छत्र छाया प्रार्थना में बड़ी उत्सुकता से भाग ले रहे, बड़े संकट से, बड़े आंसुओं के साथ, बड़े दुख के साथ जो भी आज प्रार्थना में आए, प्रभु जी आज इनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में आपके साथ इस वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है। आज ये वचन आपके जीवन में सचमुच काम करेगा, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट आपके साथ होंगे। कल 5:30 बजे सवेरे छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे, और आप सबों को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ 5:30 बजे ही आप लोग प्रार्थना में भाग लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक पहुँचाना, ये आपका मिनिस्ट्री समझकर इसमें आप साथ दीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।